ये अब तक की सबसे विवादास्पद हॉरर फिल्म है। कुछ लोग इसे एक ऐसा क्लासिक मानते हैं जिसे दोहराना मुश्किल है और कुछ लोग इसे समय की बर्बादी समझते हैं। सबसे बड़ा विवाद ये है कि फिल्म को साधारण और खुरदरे अंदाज में बनाया गया है। जैसे ही हल्की सी हवा चलती है, लोग मरने मारने पर उतर आते हैं। ये बिल्कुल समझ से परे घटना है। सेंट्रल पार्क में पर्यटक खुशी से समय बिता रहे थे, तभी एक हल्की हवा का झोंका आया और शोर अचानक थम गया और हवा जैसे जम गई और लोग वहीं स्थिर खड़े रह गए। दूसरी ओर खड़ी लड़की को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो अपने साथी को कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि उसकी दोस्त जम गई थी और अगले ही पल उसने हेयर पिन निकालकर अपनी गर्दन में घोंप ली। दूसरे लोग भी टुकड़ों में गिरने लगे। जल्द ही पार्क की घास खून से लाल हो गई। निर्माण स्थल के पास मौजूद सुपरवाइजर ने सोचा कि मजदूर की मौत सिर्फ एक हादसा है, लेकिन अगले ही पल मजदूर अजीब हरकतें करने लगे। मौत का तूफान बिना आवाज के आया और लगभग सभी लोग घबराहट में मारे गए। उसी समय नेचुरल साइंस के टीचर निक अपने क्लास में पढ़ा रहे थे। तभी प्रिंसिपल ने उन्हें ऑफिस बुलाया और सेंट्रल पार्क की त्रासदी के बारे में बताया। सबको लगा कि यह आतंकियों का जहरीला हमला है और सुरक्षा कारणों से प्रिंसिपल ने स्कूल बंद कर दिया और सभी स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी। फ्यूज निक का 23 सालों पुराना दोस्त था। उसे लगा कि ये संकट छोटा है, इसलिए उसने निक को अपने गांव चलने का निमंत्रण दिया ताकि वे वहां शरण ले सकें। निक थोड़ा झिझका, लेकिन घर लौटकर टीवी समाचार में अधिक जानकारी मिली। अधिकारियों को शक था कि यह एक नए प्रकार का वायरस है जो दिमाग की नसों के संचार को रोक सकता है, लेकिन इसके तंत्र और उत्पत्ति के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। स्थिति की गंभीरता समझकर निक ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और पत्नी के साथ स्टेशन की ओर भागा। स्टेशन पर फ्यूज और उसकी बेटी से मिलने पर पता चला कि ट्रैफिक जाम के कारण उसकी पत्नी अगली ट्रेन से आएगी और ट्रेन चलने के थोड़ी देर बाद एक और पार्क में अफरा तफरी मच गई। हवा के झोंके के साथ लोग रुक गए और एक पुलिसकर्मी ने खुद पर गोली चला दी और अन्य लोगों ने भी हथियार उठाकर अपनी जान ले ली। ट्रेन में बैठे यात्रियों को घटना का पता चला तो माहौल बेचैन हो गया। फ्यूज अपनी पत्नी से संपर्क करना चाहता था, लेकिन सिग्नल कट चुका था और तभी ट्रेन अचानक रुक गई। ड्राइवर ने बताया कि आगे का सिग्नल बंद है। निक परिवार को छोटे कस्बे के एक रेस्टोरेंट में ले गया। वहां मोबाइल पर उन्होंने एक और भयावह दृश्य देखा, जहां एक पशुपालक ने खुद को शेर के आगे छोड़ दिया। सब स्तब्ध रह गए। ये अजीब आपदा पूरे देश में फैल चुकी थी और निक जिस कस्बे में था वही सेंटर बन चुका था। डर हवा में घुल गया और अचानक रेस्टोरेंट का संपर्क टूट गया और लोग घबराकर बाहर भागने लगे और निक शहर से निकलने के लिए कार ढूंढता रहा। अंत में एक दंपत्ति ने साथ लेने को हामी भरी, लेकिन फ्यूज अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए अलग हो गया और अपनी बेटी निक को सौंप दी। दोनों ने मुस्कुराकर विदा ली, लेकिन निक को लगा शायद ये आखिरी मुलाकात है। कुछ देर बाद वे एक सड़क पर पहुंचे जहां पेड़ों से लाशें लटक रही थी और तभी कार अचानक पेड़ से टकरा गई और कई यात्री बाहर जा गिरे। उधर दूसरी ओर निक ने भी आगे सड़क पर कई शव देखे और उन्हें भी रास्ता बदलना पड़ा। लेकिन एक चौराहे पर सैनिक चेतावनी दे रहे थे कि आगे के लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन कुछ कारें फिर भी आगे बढ़ी और उनका भी वही हाल हुआ। निक को समझ आया कि हर दिशा बंद है। उसने फ्यूज को फोन किया पर कोई जवाब नहीं मिला और उसी को एक माँ प्रिंसटन में परिवार से बात कर रही थी जहाँ फ्यूज गया था। फोन पर टूटे कांच की आवाज और हवा का झोंका सुनाई दिया। वो शहर भी खतरे में था। निक ने तय किया कि अब वो सिर्फ फ्यूज की बेटी की देखभाल करेगा। सबने देखा कि हर हादसे से पहले हवा चलती है और भीड़ वाले इलाके में घटना होती है। निक ने अनुमान लगाया कि ये पौधों द्वारा छोड़ा गया कोई विष हो सकता है जो एक निश्चित संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर सक्रिय होता है। लोगों को 2 समूहों में बंटकर दूर जाने को कहा गया, लेकिन मैदान में हवा चली और सामने वाला समूह रुक गया। फिर सैनिक ने खुद को गोली मार ली। निक ने सोचा शायद दर्जन भर लोग भी वायरस को सक्रिय कर सकते हैं। उसने अनुमान लगाया कि मानव शरीर की गंध पौधों को उत्तेजित करती है और हवा की दिशा के विपरीत भागने से बचा जा सकता है। हवा फिर चली और सब अलग अलग भागे। निक और उसकी पत्नी बच गए, जिससे उसकी थ्योरी सही साबित हुई। बाद में वे एक कार तक पहुंचे और रेडियो से खबर लेने की कोशिश की। पास के एक फार्म हाउस में उन्हें नक्शा मिला और निक ने कम पेड़ों वाले इलाके की ओर जाने का फैसला किया और तभी उसे याद आया कि हाल ही में समुद्र में प्राचीन बैक्टीरिया मिले थे और मधुमक्खियां भी गायब हो रही थी। उसे यकीन नहीं था कि सब जुड़ा है, पर घर पौधों से भरा था, इसलिए वहां रुकना खतरनाक था। आगे चलते हुए उन्होंने 2 बचे लोगों को देखा, लेकिन वे भी अचानक स्थिर होकर मर गए। वे लोग थक चुके थे और तभी दूर एक घर दिखा। मालिक ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया और फिर दोनों लड़कों ने खिड़की खटखटाई तो अंदर से गोली चली और वे मारे गए। ये देखकर निक काफी डर गया और फिर निक पत्नी और बेटी को लेकर भागा और रात होने पर वे एक और घर पहुंचे जहां एक बूढ़ी औरत ने उन्हें ठहराया और खाना दिया, लेकिन निक को वह अजीब लगी और अगली सुबह उसने देखा कि पत्नी और बेटी गायब है। वह नीचे गया और बूढ़ी औरत के कमरे का दरवाजा खुला पाया। उसने जिज्ञासा से दरवाजा धक्का देकर खोला और देखा कि बिस्तर पर एक अजीब सी गुड़िया पड़ी है और अगले ही पल बूढ़ी औरत उसके पीछे आ गई और गुस्से में निक पर चोर होने का आरोप लगाने लगी। निक समझ गया कि ये बूढ़ी औरत लंबे समय से अकेली थी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकलकर समझाने लगा, लेकिन बूढ़ी औरत वहीं खड़ी रह गई और उसके सिर के ऊपर पेड़ों की पत्तियां पागनों की तरह हिलने लगी। निक ये देखकर तुरंत लकड़ी के घर की ओर लौट आया और जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बूढ़ी औरत स्पष्ट रूप से पौधों के वायरस से संक्रमित हो चुकी थी और हवा का एहसास लिविंग रूम में भर गया। फिर
फिर निक रसोई में गया और तौलिए से सब कुछ सील कर दिया और तभी उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी। फिर वह पास वाले कमरे का लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोलता है तो आवाज और साफ सुनाई देती है। उसकी पत्नी लड़की के साथ आंगन में थी और दोनों तरफ खोखली पाइपें थी, इसलिए दोनों ओर की आवाज सुनाई दे रही थी। निक के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि पौधे जैसे विकसित हो चुके हैं। अब सिर्फ एक इंसान की सांस भी उन्हें सक्रिय करने के लिए काफी है। बूढ़ी औरत की मौत इसका संकेत थी। निक के लिए कल्पना करना भी मुश्किल था कि इंसान इस आपदा से कैसे बचेंगे। वैसे भी ज्यादातर लोग मर चुके थे। इस समय वह सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता था और इतना कहकर निक खुद ही घर से बाहर निकल गया। हैरानी की बात यह थी कि उसकी पत्नी भी दूसरी ओर से बाहर आ गई और दोनों बीच के खाली स्थान में मिल गए और जंगली हवा चारों ओर घूम रही थी। और फिर पति पत्नी ने हाथ थाम लिया और मौत का इंतजार करने लगे, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा बीत जाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। दरअसल जब निक घर से बाहर निकला उसी पल यह अजीब आपदा अपने आप समाप्त हो गई और 3 महीने बाद सब कुछ सामान्य हो गया। फ्यूज की बेटी निक के घर में रह रही थी। टीवी पर विशेषज्ञों की राय प्रसारित हो रही थी कि यह आपदा प्रकृति की ओर से मानव विनाश के लिए चेतावनी थी। यह समुद्र की लहरों की तरह आई और चली गई। कैमरा फिर से सेंट्रल पार्क की ओर घूमता है जहां पुनर्स्थापन का काम चल रहा है। लोग खुशी से अपना खाली समय बिता रहे हैं। लगभग कोई संकेत नहीं है, सब अपनी जगह खड़े हैं। भयानक पौधों का वायरस फिर से लौट आया है। पता नहीं इस बार वे बच पाएंगे या नहीं। तो यही थी पूरी द हैपनिंग की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो देखते रहिए। अगली बार